दोस्तों अभी मैं समस्तीपुर समाहरणालय में हूं और यहाँ पे फिर हमें मिल गए हैं डॉक्टर लोकेश शरण सर। जो दलसिंह सराय में मेरी बातचीत हुई थी इनसे 2 दिन पहले, जो शहीद स्मारक को लेकर इन्होंने चर्चाएं की थी, शहीद स्मारक बनाने को लेकर चर्चाएं की थी। आज फिर ये यहाँ पे मिल गए हमें। अब इनसे जानने के लिए मैं भी उत्सुक हो गया कि काहे आए हैं यहाँ पे, क्यों आए हैं। सर सबसे पहले KR न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अवधेश जी, राधे राधे। मैंने उस दिन अभियान शुरू किया था, उसके क्रम में मैंने कहा था कि मैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ की जन भावना का आदर करते हुए मैं शहीद स्मारक के लिए DM और SP साहब से मैं मिलूँगा। तो आज मैं समाहरणालय आया था DM साहब से मिलने के लिए। बहुत ही अच्छी मेरी बातचीत हुई है उनसे और मैंने उन्हें ये आवेदन दिया है, यह मांग रखी है। और दलसिंह सराय में आपने शहीद स्मारक को लेकर बनाने के मांग को लेकर आपने उस दिन भी बताया था कि मैं DM साहब और SP साहब से मिलने के लिए जाऊंगा। तो आज इसी मांग की ये आवेदन पत्र लेकर मांग पत्र लेकर आप यहाँ पे आए। है ना? हाँ, इसमें मोटा मोटी मेरी जो मांग है, जो मैंने लिखा है कि हमको दलसिंह सराय थाना प्रांगण में एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा मुहैया कराने का आग्रह मैंने किया है कि हम जन सहयोग से एक भव्य एवं आकर्षक शहीद स्मारक का निर्माण कराया जा सके, जो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। इसके लिए दलसिंह सराय के निवासी आपका सदा आभारी रहेंगे। इसके साथ मैंने अपने अतीत के आईने में दलसिंह सराय पुस्तक की एक मूल प्रति भी उन्हें मैंने उपहार स्वरूप दी है और बताया भी है कि इसके अध्ययन से भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अच्छा, मतलब आपका जो ये बुक था जिसको आपने लिखा था, उसमें इस बात की चर्चा है, शहीद वीर शहीदों को लेकर उसमें चर्चा है किताब में? जी हाँ। अच्छा। उसका मैंने उस पेज नंबर का मैंने उल्लेख किया है, पुस्तक की मूल प्रति भी दी है और इसके साथ मैंने फोटोकॉपी दिया है। बिहार राज्य अभिलेखागार पटना द्वारा जो प्रकाशित पुस्तक है अगस्त क्रांति, जो प्रोफेसर बलदेव नारायण के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। इसका मुख्य पृष्ठ और पृष्ठ संख्या 182, 410, 411 व 412 की फोटो प्रति दिया हूं मैंने। इस पुस्तक में भी दलसिंह सराय के गोलीकांड जो घायल हुए थे, शहीद हुए थे, उनकी नामों की चर्चा है। तो चूँकि मैं उसकी संपुष्टि के लिए इस मेरी मांग को एक मजबूती मिले और DM साहब इस पर अट्रैक्ट हों, उनको जानकारी हो और वे प्रवृत्त हों, मेरी बातचीत बहुत ही सकारात्मक। DM साहब से आपकी बातचीत हुई, मुलाकात हुई सर? जी हाँ, मुलाकात हुई। मैंने उन्हें अपनी किताब गिफ्ट की, उन्होंने काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त की है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि SP साहब से मीटिंग करके हम बहुत जल्द ही कोई निर्णय लेंगे, है ना? यही आप क्या उम्मीद करते हैं सर? DM साहब इस बातों को जाने, शायद मुझे नहीं लगता है कि वो अवगत होंगे इतनी बातों से, है ना? और आपने प्रमाण के साथ साथ उन्हें सब जानकारी दी। तो उनके बातचीत से आपको क्या लगा? मुझे ये लगा कि वे काफ़ी संवेदनशीलता से मेरी इस बात को उन्होंने गौर किया है, काफ़ी गौर से उन्होंने सुना है। जब मैंने उन्हें यह कहा कि गोलीकांड के 81 वर्ष बाद और आज़ादी, देश की आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी हम उन शहीदों के सम्मान में कुछ नहीं कर पाए हैं। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं, हमारा समाज इतना पीछे चला गया है, हम सोच नहीं पा रहे हैं। तो ये कसक मेरे मन में उन दिनों से थी जब मैं अखबारों में लिखा करता था, उसके माध्यम से भी मैं मांग उठाता रहता था। प्लस मैंने किताब लिख डाली और फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो मैं सोचा कि अब अपना हाथ जगन्नाथ, अब खुद भिड़ो और सबों से मैंने सहयोग का आग्रह किया है। अपने पुराने मीडिया मित्रों से भी मैंने इस अभियान में शामिल होने की गुजारिश की है और उन्होंने अपना भरपूर समर्थन देने का मुझे आश्वासन दिया है। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, उन दलसिंह सराय वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे दलसिंह सराय में भी बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, बहुत सारे गणमान्य लोग हैं जिनकी नज़र होनी चाहिए इस पे, शहीद स्मारक को लेकर, जिनका ध्यान आकर्षित होना चाहिए इसको लेकर। लेकिन अब तक वाकई में आपने ये भी बताया कि वो घटना को हुए 81 वर्ष हो गए और देश आज़ाद हुए 76 वर्ष हो गए, लेकिन किन्हीं की नज़र नहीं है इसके प्रति कि हमारे उस वीर शहीदों का यहाँ पे स्मारक बने। उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं अपने सभी बुद्धिजीवी तो
76 वर्षों में कितने गुजर गए, कितने आए और कितने हैं। तो अब उनको सोचना पड़ेगा, अब इस ओर उनको ध्यान देना पड़ेगा। और इस अभियान में मैं तो यही चाहूँगा कि वो सभी जुटें और इसकी चर्चा हो दलसिंहसराय में। यह बड़े गौरव की बात होगी दलसिंहसराय लोगों के लिए कि हम इस तरह से शहीदों का सम्मान करने जा रहे हैं। बस हमको दलसिंहसराय थाना प्रांगण में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा मिल जाए, हम जन सहयोग से। थोड़ा सा इस पे हम और चर्चा करना चाहेंगे। केवल आप डीएम साहब या एसपी साहब से जमीन की मांग कर रहे हैं, उसके बाद जो फिर वो बनाने में जो खर्च होंगे, एक्सपेंस होंगे, फिर उसके लिए क्या? तो मैं तो एक बार पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं इसके लिए भिक्षाटन करूँगा, शहर में मैं चंदा एकत्र करूँगा और इस तरह से मैं उसके निर्माण करवा पाऊँगा, मुझे ये भरोसा है। मैं सरकार से फंड नहीं मांगूंगा, किसी योजना का फंड लगे उसमें, मैं ये भी नहीं चाहूँगा, ताकि यहाँ का बच्चा दलसिंहसराय का एक एक व्यक्ति समझे कि हाँ ये मेरे, चाहे वो 5 रुपया देने वाले हों या 50,000 देने हो, एक ऐसा एहसास हुआ कि वो 58-54 देने वाले भी की भी भागीदारी इस शहीद स्मारक के निर्माण में रही है। बस मेरी यही अभिलाषा है, ये होना चाहिए। बहुत बहुत बधाई सर, शुभकामनाएं इस बेहतर कार्य के लिए। और मुझे भी उम्मीद है कि आप आगे बढ़े हैं और इस मुहिम में आपको सफलता मिलेगी, ये उम्मीद है। बाकी दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में भी आप सबों से चर्चा किया था, अगस्त क्रांति के दौरान जो दलसिंहसराय थाना के प्रांगण में लगभग 10,000 या पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अगर माने तो 5,000 वीर सपूत वहां पे थे, जिन पे अंधाधुंध गोली फायरिंग की गई थी पुलिस के द्वारा। और उसमें 6 लोग उसी समय शहीद हो गए थे, है ना। जिस घटना को हुए 81 साल लगभग हो गए और अपने देश को आज़ाद हुए लगभग 76 साल हो गए, सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन अब तक वहां पे उन शहीदों का स्मारक नहीं बन पाया। जिस शहीदों के स्मारक के लिए पहले ये पत्रकारिता करते थे, अभी लेखक भी हैं और काफ़ी अच्छा लिखते हैं, इनकी कई बुक आई है, आप सभी लोग पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे। तो इन्होंने पहले भी उसके लिए प्रयास किया, लगातार प्रयास किया, लेकिन आज तक वो स्मारक नहीं बन पाया। लेकिन एक बार फिर इन्होंने एक मुहिम के द्वारा शहीद स्मारक को बनाने के लिए वहाँ पे लगातार कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर अभी समस्तीपुर समाहरणालय में आए थे। डीएम साहब से इनकी मुलाकात भी हुई है, चर्चा भी हुई है, इन्होंने अपनी मांग आवेदन को भी उनको सौंपा है। तो अब प्रतीक्षा है इस बात की कि कब तक इनको मुहिम में सफलता मिलती है। बाकी जैसा जो होगा मैं आप सबों से फिर से चर्चा करूंगा, फिर बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।